नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डी के पटेल। एक बार फिर साथ करता हूं अपने यूट्यूब रामपुर राजा गॉड फार्म चैनल के अंदर। दोस्तों मैं दिखा रहा हूं कि अपने बकरियों का मैंने डिवॉर्मिंग करा चुका हूं, और डिवॉर्मिंग जो मैंने कराया था उस समय बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो मैंने बनाया था और A to Z सारी जानकारी दी थी मैंने आपको। और इसमें भी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। देखिए, जब आपको जिस दिन आप डिवॉर्मिंग कराते हैं उस दिन पूरा दिन आपको सूखा चारा देना है। अब सूखे चारे का मतलब ये है कि आपको भूसा खिलाना है। और भूसे में खर जो होती है, खली जो चाहे किसी की भी हो, चाहे सरसों की हो या सोयाबीन की, जिसकी भी हो, आप खिलाना चाहें खिला सकते हैं। तो आप खली ही भूसे के साथ खिलाएं, और उसमें जो आटा लगाते हैं चोकर वगैरह, इसकी बहुत ही मात्रा कम रखें एक दिन। और दाना भी उस दिन आपको नहीं देना है, फिर अगले दिन से अच्छा खासा सब कुछ करें। और दिक्कत आती है, हमारे नए बकरी पालक हैं और उन्हें दिक्कत का सामना अगर करना पड़ता है तो हो सकता है आपके बच्चों की बकरी जो भी हैं उनकी पेट चल जाता है। जो आपको चलता है कि पेट चल गया, पोंक्सा हो गया या दस्त से हो गए, तो उस समय आपको घबराने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि जिसका पेट चलता है या दस्त लगते हैं तो उस समय आपको घबराना नहीं है। ये समझ लीजिए आपके कीड़े जो अंदर उसके पेट में थे वो कट रहे हैं और कट के इसके मर के आ रहे हैं। ज़्यादा कीड़े होते तो समूचे भी आ जाते हैं। बाकी अगर कीड़े के अंडाणु वगैरह होते हैं और कीड़े होते हैं तो वो कट के इसी प्रकार से पतली लैट्रिन के द्वारा उसी के अनुभव से आ जाते हैं। और अभी का देखिए कितना बढ़िया हरा चारा मैंने खिला रहा हूँ, दूब जिसे कहते हैं। अगर दूब मिल जाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, जंगलों में, राहों में, मेड़ों पे हर जगह मिल जाती है। लेकिन इस समय सावधानी बहुत बरतनी होगी। जंगल से घास काटते समय अगर आप धानों के किनारे से घास बिल्कुल भी ना लें, सड़कों से बिल्कुल भी ना लें, तो बेहतर यही है कि अपना हरा चारा बहुत ही हिसाब से खिलाएं जहां आपको पता है। क्योंकि धानों की रोपाई इस समय चल रही है। धानों की रोपाई में तरह तरह की दवाइयाँ लगातार हर दूसरे तीसरे दिन सप्ते में चलती रहती हैं, जो बहुत ही ख़तरनाक होती हैं। तो उससे आपको अगर कुछ भी नहीं होगा तो हो सकता है फूड पॉइजन भी हो सकता है। और मैंने एक वीडियो दिखाया था, इसमें 1 से 2 मिनट का वीडियो था। जो मैं रास्ते में आ रहा था तो दूसरे हमारे गांव का काफ़ी 1 किलोमीटर का गांव लगभग लंबाई है, तो दूसरे छोर से मैं उन्हें जानता भी नहीं था। और पास में ही हमारे पड़ोस में एनिमल डॉक्टर रहते हैं, तो उनके आने की देरी थी। तब तक मैं उस बकरी को देख रहा था। इसका वीडियो मैंने आपको बना के डाला था, जिसमें मेरे अंतर्गत के अनुसार उसमें विटामिन B1 की कमी ज़्यादा नज़र आ रही थी। जब विटामिन B1 की कमी आती है तो दोस्तों इसी के परिधि होती है अपोजिट में विटामिन A। जब विटामिन B1 कम हो जाता है, जैसे शुगर के साथ हार्ट है, हार्ट के साथ शुगर के साथ भी BP हाई लो की बीमारी साथ में मिल जाती है। ऐसे ही विटामिन अगर B1 की कमी हो जाती है तो A1 की भी कमी, विटामिन A की कमी भी ज़रूरी होती है। इसमें होता क्या है, जैसे उसमें दिखा रहे थे बार बार ऊपर गर्दन का घुमाना, चिल्लाना, या कभी कभी सर्कल एंटीबायोटिक घूमना, इसे पोलियो कहते हैं, गॉड पोलियो भी कहते हैं सीधी भाषा में। तो हालांकि ये थायमिन कहते हैं, थायमिन, विटामिन B1 ये अपने आप ही बनता है, बहुत ही कम बकरियों में पाया जाता है। लेकिन पर अगर आपके पास ऐसे लक्षण हो जाते हैं तो मैं अपनी सलाह इसमें ये दूंगा, आपकी जो विटामिन B1 की कमी से जो बकरी बीमार हो जाती है उससे आप ठीक ठाक 3 दिन लगातार अपना ट्रीटमेंट चलाएं। और ट्रीटमेंट का वीडियो मैंने पूरा बनाया था, उसमें डाला भी था। और जिससे अगर पता है, ठीक है, नहीं है तो मैं बता देता हूँ। विटामिन B1 के 3 दिन लगातार तीनों टाइम आपको इंजेक्शन उसके लगाने होंगे। 1 ml प्रति 10 किलो मोटिवेशन के हिसाब से, अपना वेट के हिसाब से इंजेक्शन को लगाते हैं और 3 दिन लगातार देते हो। अगर ऐसी बकरी आपकी या बकरा जो भी है ठीक हो जाता है तो आप उसे बेच दें। तो मैं अपनी यही सलाह दूंगा, उसे निकाल दें अपने बाड़े से, बेच दें उसे, तो ज़्यादा अच्छा होगा। जो भी पैसा अपना है अपना उड़ जाएगा और ऐसी प्रॉब्लम उसे बार बार आने लगेगी। उसके अंदर विटामिन B1 जो है बनना बंद हो जाता है, तो बार बार आपको यही दिक्कत करनी पड़ेगी। तो बेहतर यह है कि जैसे उसे ठीक ठाक ट्रीटमेंट करने के बाद में अगले 2-3 दिन में ही उसे निकाल दें, जिससे कि आपका लॉस नहीं होगा दोस्तों। क्योंकि फिर अपना चारा भी खाना बंद कर देता है। ऐसा जब चारा खाना बंद कर देगा तो उसका वज़न नहीं बढ़ेगा तो सूख जाएगी और उसमें फिर आपका पैसे का लॉस होगा। तो दोस्तों ऐसे ही मैं बहुत सारी वीडियो प्रैक्टिकल के अनुसार, अनुभव के अनुसार जो भी दिक्कत होती है उनके अनुसार मैं डालने देता हूँ। वीडियो के माध्यम से आपको सारी परेशानियों को अवगत कराता हूँ।
आप भी कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए हमारे वीडियो को। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी प्रकार के सारे वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों जैसे कि ये देख रहे होंगे, जो बच्चे माँ के साथ रहते हैं वो देखिए खाना भी खाने लगते हैं। जैसे अभी ये मेरे बच्चे मुश्किल से 20-22 दिन के बच्चे हुए हैं, और देखिए माँ के साथ दूब है, जो पतली दूब होती है, हल्का चारा होता है, उसे धीरे धीरे चावना सीख रहे हैं, खाना सीख रहे हैं। अब ये खाना सीख जाएंगे तो इनकी शरीर की उत्पत्ति भी ज़्यादा अच्छी रहेगी। बाकी और सभी छोड़ चुके हैं, और मैं इनके लिए बाकी जो बच्चे हैं 3 महीने से ऊपर हो चुके हैं, मेरी बकरी प्रेग्नेंट नहीं हुई है, तो मैं इसके लिए लगातार मिनरल मिक्सचर खिला रहा हूँ और एक टैबलेट लाया हूँ, जिसके लिए मुझे 7 दिन लगातार देना होगा। उसका कैसा रिज़ल्ट आता है तो मैं डिस्प्ले पर देखकर, अगर आप कमेंट्स करेंगे तो उसका वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। और इसका 7 दिन के अंदर अंदर ही पेट प्लेट करने के बाद में बकरी हीट पर आ जाती हैं, और बकरी हीट पर आने के साथ साथ उन्हें आप गर्भधारण ब्रीडर के अनुसार करा सकते हैं। ब्रीडर का अच्छा चयन करें, अगर आपके बाड़े के अनुसार है अंदर ही है तो अच्छा है, अगर आपके बाड़े पर नहीं है तो उसे ख़रीद लें। ख़रीदने की आवश्यकता अगर आपके पास बजट नहीं है तो अच्छे ब्रीडर का इस्तेमाल करें। दोस्तों हम फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी, नई वीडियो के साथ। तब तक दीदी हमें को इजाज़त। नमस्कार।